वाणी है, धर्म का मर्म प्यार है। तो धर्म का मर्म, धर्म हमें यही कहता है कि प्यार कर, यही धर्म है। क्योंकि प्यार हम तभी प्यार जो करता है उसके भीतर में अहंकार नहीं रहता। अहंकार वाला प्यार कर नहीं सकता। तो इसलिए धर्म का मर्म तो प्यार है। इसलिए यही भाव है कि जो प्यार से भरपूर है, प्यार करता है, प्यार से सब कुछ कर रहा है, यानी वो धर्ममय जीवन जी रहा है। इसीलिए गुरुदेव भी हमें यही कहते हैं कि हम कुछ भी करें प्रेम और भाव से भरकर करें। भगवान को फूल भी चढ़ाए तो प्रेम और भाव से भरकर चढ़ाए। तो वो प्रेम से, प्यार से भरकर, प्यार से एक पत्र भी, फूल भी चढ़ाते हैं भगवान को, तो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो भी कुछ भी हम काम करते हैं उसको प्यार से करते हैं तो वो कर्म हमारा पूजा बन जाता है। तो इसी तरह समझ में आया कि धर्म का मर्म प्यार है। कबीर जी ने भी कहा, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितने ही पूजा पाठ कर लो, साधना कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं आया इसका मतलब धर्म नहीं आया। और पूजा पाठ, किताबें, वेद शास्त्र नहीं पढ़ी, प्रेम आ गया तो सब कुछ आ गया। जैसे एक स्टोरी है ना कि एक व्यक्ति उल्टी किताब गीता की लेकर पढ़ रहा था, तो किसी ने बोला, तुमने तो पढ़ना आता है क्या, तुमने उल्टी किताब पकड़ रखी है? तो उसने कहा, नहीं आता पढ़ना, लेकिन बस कृष्ण, इसमें ये पता है कि कृष्ण उवाच उवाच, यानी कृष्ण कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। बस इतने ही दो वाक्य में ही मुझे बड़ा आनंद आता है कि कृष्ण बोल रहे हैं। इसमें मुझे बहुत आनंद आता है कि भगवान बोल रहे हैं। यानी वो उन दो शब्दों में ही ईश्वर के आभास को पा रहा है, उसमें क्या आनंद है उसको अनुभव कर रहा है। तो वो धर्म से जुड़ा है, वो धर्म ही है, चाहे उसे पढ़ना ना आता हो। दूसरी है, विपरीत परिस्थिति में जो ठंडा रहे वो हीरा है। तो हमने स्टोरी सुनी कि धूप में दो हीरे एक जैसे रख देते हैं और फिर देखते हैं कि एक हीरा ठंडा है, एक गर्म हो जाता है। तो उससे पता लगाते हैं कि जो ठंडा है वो असली हीरा है और जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा है। तो उसी तरह बताया है कि हमारे अंदर में कितना ज्ञान आया है, कितना हम इस रास्ते पे चलकर बने हैं हीरे के जैसे। ये इसी से पता चलेगा कि विपरीत परिस्थिति आने पर हम ठंडे रहे, शीतल शांत रहे हैं या नहीं। तो खुद को ही पता चल जाएगा, खुद की चेकिंग करनी है कि हम अभी हीरे बने हैं या कांच के टुकड़े हैं। अगर गर्म हो जाते हैं यानी अशांत होते हैं तो अभी कांच है, और अगर विपरीत परिस्थिति में शांत रहते हैं तो इसका मतलब हीरा बन गए।